बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि आलमी खबरसार अदारे ने तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। अल जजीरा टीवी, अमरीकी जरीदे राइटर्स और एग्जिबिस्ट जैसे इदारों ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी में कमी के लिए कोशा और फरीकैन के दरमियान किसी मुआहदे के लिए मुतहरिक हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से भी गुफ्तगू करते तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि अगर फ्रीकैन रजामंद हो तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए हर वक्त तैयार है। ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया जब मुज़ाकरात को लेकर अमरीकी सदर और ईरानी क़यादत के बयानात में तजाद नजर आ रहा है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि गुज़िश्ता दिनों अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और कई अहम पर इत्तफाक हुआ, जिससे कशीदगी के मुमकिन संगीन नताइज से बचने का इशारा मिला। ताहम ईरानी क़यादत ने ट्रंप के मुज़ाकरात से मुतल्लिक दावे को मुस्तरद करते हुए उसे जाली खबर करार दिया और कहा कि अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। इसके बरक्स ट्रंप ने कयास किया कि जल्द ही जंग खत्म करने के लिए कोई मुआहदा मुमकिन है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया कि बातचीत इस मरहले तक पहुँच रही है कि रवा हफ्ते इस्लामाबाद में आला अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान एक मुमकिन मुलाकात हो सकती है। तो दूसरी जानिब अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरानी ज़राए ने कहा है कि अगरचा सफारती कोशिशें जारी हैं, ताहम अब भी मुतअद्दिद अहम मामलात हल तलब हैं, जिनमें सहर फहरिस्त ये मुतालबा शामिल है कि अमरीका इस जंग को ईरान के खिलाफ जारियत तस्लीम करे और होने वाले नुकसान का इजाला करे। इसके अलावा ईरान ने किसी भी मुमकिना अमरीकी मुहिम जोई की सूरत में अपनाए हमस को बंद करने का हक महफूज रखने की बात भी की है। ये तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें खलीजी ममालिक, इसराइल और लबनान के तंजीम हिज़्बुल्लाह और दीगर फरीक भी शामिल है। चुनाचा हतमी मुआहदे तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम नीर ने इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान, विटकॉफ और जेरेड कुश्तर के दरमियान बेहद चैलेंजेस राब्ते करवा रहे हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी अस्करी क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रंप के साथ खुशगवार रवाबित को इस्तेमाल कर रहा है। एक्सोइस के रिपोर्टर ने अमरीकी ज़राए का हवाला देते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान जारी किया है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के जरिए होने वाले मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने अमरीका और ईरान के पैगामात का तबादला किया। खबर एजेंसी राइटर्स ने लिखा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने करवाए हैं। इसी तरह अमरीकी जरीदे के रिपोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने बिलावास्ता मुज़ाकरात करवाए। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विक्टोफ और अब्बास अरागची से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल को फ़रोग़ देने वाले इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा तमाम इक़दाम की हिमायत करेगा जो इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने और अमन के जरिए तनाज़ात के हल को फ़रोग़ दें, चाहे वो आलमी सतह पर हो, यूक्रेन में या कहीं और हो। सलामती कौंसिल में यूक्रेन के मामले पर ब्रीफिंग देते उन्होंने कहा कि तमाम फरीक़ैन एहतियात, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मज़ीद कहना था कि बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। As highlighted in the two briefings, civilians continue to be with loss of life, displacement, and destruction of homes and infrastructure. The continued human suffering underscores the urgent need to uphold human dignity, ensure protection of civilians, and prioritize a peaceful settlement of this conflict. President, from the very first days of this conflict, Pakistan has stood on the side of dialogue and diplomacy. And we remain convinced that there is no military solution to this conflict, and that a just and lasting peace can only be achieved through sustained, structured, and meaningful dialogue. We advocated our support for dialogue in 2022
when the two sides engaged in Istanbul, and we have continued to support all subsequent peace initiatives, including Security Council Resolution 2774 of February last year, and the ongoing negotiation process facilitated by the United States. Regrettably, the unfolding of another totally avoidable crisis in the Middle East has also interrupted the negotiation process on Ukraine. We, however, hope that the next round of these negotiations would take place at the earliest, and that all parties would continue their efforts for peace, demonstrate genuine political will, build mutual understanding, and engage constructively to achieve a negotiated settlement of the conflict. न्यूज स्टूडियो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान अब तक 9000 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि 140 ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया या तबाह कर दिया गया है। ये कार्रवाइयां इस वक्त से जारी हैं जब अमरीका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को जंग का आगाज हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने के दावों के बावजूद सेंटकॉम का कहना है कि हमले बदस्तूर जारी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी अफवाज जदीद असलहे के जरिए ईरानी फौज को अहदाफ को निशाना बना रही है। आपको बताते चलें कि याद रहे कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस सूरत हाल इंतहाई संगीन है, जबकि सफारती कोशिशें भी जारी हैं। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अज़रबैजान, जनूबी कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता करके मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के वज़राए ख़ारजा के साथ गुफ्तगू में उन्हें अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में पैदा होने वाली सिक्योरिटी और माहौलियाती खतरात की वार्निंग दी। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा ने अपने हमस की बंदिश के इक़्तिसादी असरात पर तशवीश का इजहार किया, जिसके जवाब में अब्बास अराग़ची ने कहा कि इस पानी के अहम शाहरा में अदम तहफ़्फ़ुज़ अमरीका और इसराइल की गैर कानूनी हमलों का बराह रास्त नतीजा है। तो दूसरी जानिब बरतानिया के वज़ीर दफ़ा जॉन हेली ने तस्दीक की है कि ईरान ने जुम्मे के रोज़ बहरबंद में बरतानिया और अमरीका के मुश्तरका फौजी अड्डे डियागो गार्शिया पर 2 मिसाइल दागे थे। बरतानिया के वज़ीर दफ़ा जॉन हेली ने अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए पार्लियामेंट को बताया कि जुम्मे के सुबह सवेरे डियागो गार्शिया की जानिब से 2 ईरानी मिसाइल दागे गए थे, जिनमें से एक अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही गिरकर तबाह हो गया, जबकि दूसरे को हदफ तक पहुंचने से कबल ही मार दिया गया। इन्होंने कहा कि दोनों मिसाइल डियागो गार्शिया के नजदीक भी नहीं पहुंच सके। बरतानिया को कार्रवाई करने की जरूरत पेश नहीं आई और मामूल के मुताबिक ऑपरेशंस जारी हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका की जानिब से ईरान से बातचीत की खबरों को फेक न्यूज करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। फेक न्यूज का मकसद इक्तिसादी और तेल की मार्केट्स में कीमतें कम करना और इस दलदल से निकलना है जिसमें अमेरिका और इसराइल फंसे हुए हैं। बाकिर कालिबाफ का मजीद कहना था कि ईरानी कौम 4 ममालिक के मुकम्मल और शर्मनाक सजा चाहती है। यह हदफ हासिल करने के तमाम अहलकार अपने लीडर और कौम के पीछे मजबूती से खड़े हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हसन अहमदियान ने कहा है कि जंग को वसअत देने की हिकमत अमली अपनाई ताकि स्ट्रीट ऑफ हार्मुज के जरिए माशी फायदा हासिल कर सकें। अल जजीरा से गुफ्तगू में प्रोफेसर हसन अहमदियान ने कहा कि ईरान की कोशिश है कि जंग के नताइज को ऐसे इक्तिसादी फवायद से जोड़ा जाए जो न सिर्फ जंग से नुकसान की तलाफी करें बल्कि मुल्क पर आयद सख्त इक्तिसादी पाबंदियों के असरात कम हों, अवाम बेहतरी महसूस करें। इन्होंने कहा कि ईरानी नुक्ता नज़र से ये मामला सिर्फ जंग तक महदूद नहीं, जंग मुख्तलिफ शक्लों में जारी रहेगी। इक्तिसादी, सिक्योरिटी और दीगर ऐसे तरीके जिनमें हम ना गुजरे जाएं लेकिन अवाम को सियासी निज़ाम के खिलाफ मुतहरिक किया जा सके, जैसा कि पिछले सालों में देखा गया। प्रोफेसर हसन अहमदियान का मजीद कहना था कि ईरान ये नहीं चाहता कि मुल्क और तेहरान और दीगर इलाकों में यही सूरत हाल दोहराई जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने बनाए गए फ़ायदे को माशी फ़वाइद के साथ जोड़कर अवामी एतमाद बहाल किया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई
के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा कि नुकसान पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। एक बयान में मुशीर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई मोहसिन रजाई ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तमाम पाबंदियां खत्म होने और आइंदा हमले न होने की आलमी गारंटी लेंगे। उनका कहना था कि इस मरतबा आंख के बदले आंख के बजाय आंख के बदले सर लेंगे। अमरीका को खित्ते से निकलना होगा। अमरीका और इसराइल में शदीद इख्तिलाफात पैदा होंगे। तो दूसरी जानिब कोलंबिया में तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 34 अफराद हलाक जबकि 14 अभी तक लापता हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब तक 77 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोलंबिया के वजीर दफा का कहना है कि C-13 तैयारा अफसोसनाक हादसे का शिकार हुआ। हादसा पोतो मायो रीजन में पेश आया, जहां के गवर्नर ने हलाकतों की तस्दीक की है। तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हुआ और इसमें 150 अफराद सवार थे। कबल अजीम कोलंबिया के सदर पेट्रो ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि तैयारे में सवार 40 से जायद अफराद की हालत ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। कोलंबियन फजाइया के कमांड के मुताबिक तैयारे में 114 मुसाफिर और 11 अमले के अरकान सवार थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सियालकोट के इलाके पसरूर रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 5 अफराद कार में सवार थे। मुतासरा कार लखनपुर स्टॉप पर मैरिज हॉल के सामने रोड की साइड पर खड़ी बस से टकराई। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गई। डेड बॉडीज गाड़ी में फंस चुकी हैं, जिन्हें बाहर निकाला गया। बताया गया है कि जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त और उम्र का तयन ताहाल नहीं हो सका। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। आपको अपडेट करें और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि सामने रोड की साइड पर खड़ी बस से टकराई। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा सियालकोट हिफ्जा रियाज ने। जी हिफ्जा, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया सियालकोट पसरूर रोड लखनपुर में पेश आया है। लखनपुर स्टॉप पसरूर अलखियाम मार्केट के सामने कार यूटर्न लेते हुए रिश्के को बचाते हुए बेकाबू होकर सड़क के साइड पर खड़ी बस से जा टकरा गई। कार सियालकोट से गुन्ना मॉडल टाउन जा रही थी। कार में 5 अफराद सवार थे, जो मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे। जाँ बहक होने वाले में 14 साल एयान सकना विलाना गाँव, 17 साल मोहम्मद अमीर सकना गुलबहार, 15 साल रूहान सकना शताबगरा, 18 साल अब्दुलरहमान सकना विलाना गाँव, 18 साल हरून सकना प्रागपुर शामिल थे। रेस्क्यू 1122 ने तमाम बॉडीज को अल्लामा इकबाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 15 साल मरहूम रूहान सकना शताबगरा की नमाज जनाजा आज दिन 11 बजे शताबगरा में अदा की जाएगी। 15 साल रूहान चौधरी कैसर इकबाल बड़िया एडवोकेट के अजीज थे। हिफ्जा रियाज हमारे साथ मौजूद थी, शो में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। बार्सिलोना में 86वीं यौम पाकिस्तान के मौके पर कौंसल खाना पाकिस्तान बार्सिलोना में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब का आगाज कौमी परचम कुशाई की तकरीब से हुआ। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वजीर ने कौमी परचम लहराकर तकरीब का बाकायदा आगाज किया। तकरीब से खिताब करते कौंसल जनरल मुराद अली वजीर ने यौम पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया और कहा कि 23 मार्च हमें अपने इस्लाफ की कुर्बानियों, जद्दोजहद और अज़म की याद दिलाता है। इन्होंने कहा कि बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का रोशन चेहरा है और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नायब सदर वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा के खुसूसी पैगामात कम्युनिटी वेलफेयर अताशी चौधरी सालिक महमूद गोंदल ने पढ़कर सुनाए, जिनमें कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी गई और कौमी यकजहती पर जोर दिया गया। तकरीब की नज़ामत के फ़राइज़ मोहतरमा हिफ्जा शब्बीर ने इंतहाई खूबसूरती से अंजाम दिए। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 150वें यौम वलादत के हवाले से खुसूसी तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में हस्पानवी पुलिस और मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने भी भरपूर शिरकत करके वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जी आज बार्सिलोना कौंसलेट में बहुत अच्छी एक तकरीब हुई है। 23 मार्च पाकिस्तान डे हमें इताद, ईमान और कुर्बानी की याद दिलाता है।
आए हम सब मिलकर अपने प्यारे वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 23 मार्च 1940 की याद में कौंसल जनरल पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी के साथ और स्पेनिश अथॉरिटी के साथ मिलके हमने एक इवेंट का इनेकाद किया है ताकि पाकिस्तान डे को पुरवकार और सादा तरीके से हम मना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम, जैसे कि आपको पता है, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसमें पाकिस्तान जो बरसगीर के मुसलमान थे उन्होंने ये ऐद किया कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करेंगे। और उस 7 साल जदोजहद के नतीजे में 1947 में पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। तो ये उसकी याद में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है ताकि यहाँ पे जो आने वाली जनरेशन है, जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी बाहर रहती है, उनको पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक़ कायम किया जाए। लाहौर पुलिस की ईद उल फितर के क़याम में कानून शिकन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। चांद रात और ईद के क़याम में 1 व्हीलिंग के 40 और हवाई फायरिंग के मुर्तकिब 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान नाजायज असलाह के 26 और पतंगबाजी में मुलविस 353 अफराद भी जेर हिरासत लिए गए। मुलजिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए। CCP लाहौर बिलाल सदीकी मैना ने कहा कि ईद उल फितर के मौका पर पुलिस शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलर्ट रही। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और पतंगबाजी के तदारुक के लिए खसूसी पुलिस टीमें मुसलसल मुतहरिक रहीं। डॉल्फिन स्क्वाड की जानिब से मौसर पेट्रोलिंग, बर वक्त रिस्पॉन्स यकीनी बनाया गया। CCP लाहौर ने मजीद कहा कि पब्लिक मकामात पर खवातीन और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए लेडी पेट्रोलिंग स्क्वाड फील्ड में मौजूद रहा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ईद के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी गई। ईद के मौके पर लाहौर पुलिस ने तमाम विनिंग्स के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और शानदार टीम वर्क का मुजाहिरा किया। फिल्म स्टार शान शाहिद भल्ला की कास्ट के साथ एबट रोड लाहौर पर वाक़ सिनेमा में पहुंचे, अवाम में घुल मिल गए, तस्वीर बनवाई और खुशी का इजहार किया। फिल्म डायरेक्टर शुएब खान, फिल्म स्टार शाहिद, सलीम शेख, नईमा भट्ट और अली मोटा को फिल्म बीनों ने अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। फिल्म बुल्ला के शो के दौरान शान शाहिद और दीगर कास्ट ने सिनेमा में फिल्म देखी। इस मौका पर अवाम का जोशो खरोश भी दीदनी था। अवाम ने भरपूर अंदाज में शान को वेलकम किया, खुशी का इजहार किया और तस्वीरें बनवाई। शान शाहिद ने कहा कि मैं अरसा बाद पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ, यहाँ आकर बेहद खुशी हुई, अवाम की मोहब्बत का मकरूस हूँ। मूवी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मासेस का सिनेमा है वो रिवाइव हो रहा है दोबारा और सिनेप्लेक्स में बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो अवाम, जो मासेस की जिसकी हम बात करते हैं, जिसको बिल्कुल एंटरटेनमेंट मुहैया नहीं है सिवाय यूट्यूब के और ऐसी जगहों के, उनको आज सिनेमा में फिल्म देखने का मौका मिला है बहुत देर बाद। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मुझे 10 साल वेट नहीं करना चाहिए था। मुझे इनके साथ जो रिश्ता मेरा है वो कायम रखना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।